विद्यार्थियों, ये हमारा यमुना छप का तीसरा पार्ट है और इस पार्ट से पहला भाग दूसरा भाग पहले से अपलोड किए जा चुके हैं। प्रस्तुत शीर्षक में कवि ने यमुना के सौंदर्य का वर्णन किया है। इस प्रस्तुत छंद में यमुना जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा के लिए विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं की गई हैं। यमुना में प्रतिबिंबित चंद्रमा कैसा प्रतीत हो रहा है, इस संबंध में कल्पना करती हुई ललिता सखी कह रही है। मनु जुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिटि जात जमुन जल। इस लाइन में मीनिंग देख लेते हैं। जुग पक्ष मतलब दोनों पक्ष। दोनों पक्ष कौन से होते हैं? महीने में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। और प्रत्यक्ष मीन्स होता है यहाँ पर प्रत्यक्ष। और आगे की लाइन का भी देख। ठगन मतलब धोखा देना, लुकत मतलब छिपता है, सस मीन्स चंद्रमा, अविकल मीन्स लगातार, कालिंदी मतलब यमुना, और नीर जल, हित मतलब हित, और तासो मतलब होता है उससे, रजत चांदी होता है, चकई होता है, एक प्रकार का लट्टू होता है भौरा, उच्छत मतलब उछलता है, निष्पत मतलब निष्पत होता है चंद्रमा, और मल्ल मीन्स होता है पहलवान। तो आइए देखते हैं अपने पद्य का अर्थ। मनु जुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिटि जात जमुन जल, कै तारागण ठगत लुकत प्रगटत शशि अविकल। तो इसमें हम देख सकते हैं कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि यमुना के काले जल में प्रतिबिंबित सुंदर आभा वाले चंद्रमा के कारण यमुना जल आधा तो काला दिखाई देता है और आधा सफ़ेद, क्योंकि जुग पक्ष का मतलब दो पक्ष हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल प्रत्यक्ष मतलब सामने दिखाई जो पड़ता है। इस लक्ष्य कर ललिता सखी कहती हैं कि ऐसा प्रतीत होता है मानो यमुना जल में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों ही दिखाई दे रहे हों। कहने का मतलब तो ये है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि मानो यमुना का जल इस तरह से दो भागों में, काला जल और सफ़ेद जल, इस तरह से अलग अलग बटा हुआ है, मानो उसमें दो पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष अलग अलग प्रतीत होते हैं। दूसरी लाइन देखते हैं। कै तारागण ठगन लुकत प्रगटत शशि अविकल। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो तारागण मतलब तारे, ठगन मतलब ठगने के, लुकत मतलब गायब हो जाते हैं, कहीं प्रकट होता है, सस मीन्स चंद्रमा। तो इसमें यमुना के चंचल जल में, जो यमुना का जल है वो चंचल, क्योंकि बहुत इधर उधर मतलब जो धारा बहती है तो उसमें चंचलता प्रतीत होती है। तो उस लहरों में कभी तो चंद्रमा दिखाई देने लगता है और कभी छिप जाता है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो तारागणों को, यानी जो तारे आकाश में दिखाई देते हैं उनको ठगने के लिए निमित्त खेल ही खेल में कभी तो चंद्रमा छिप जाता है और कभी प्रकट हो जाता है। उसके छिपने और प्रकट होने की यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो लहरें हैं वो उठती हैं फिर नीचे गिरती हैं, इसमें चंद्रमा कभी दिखाई देता है और कभी नहीं दिखाई देता है, और जो तारेगण हैं उनसे वो खेल खेलता है, कभी छिप जाता है कभी दिखाई देता है। अगली लाइन देखते हैं। कै कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावत। कालिंदी मीन्स क्या होता है? यमुना होता है, और नीर मतलब पानी, तरंग तरंगे। और यमुना की तरंगे वस्तुतः कैसी होती हैं? दर्पण जैसी। मतलब यमुना की तरंगे, ये जो यमुना का जल है वो दर्पण जैसा सफ़ेद दिखाई देता है। और जितनी तरंगे यमुना में उत्पन्न हो रही हैं, उपजावत मतलब उत्पन्न हो रही हैं, जितो मतलब जितनी, तितनो ही धय रूप मिलन हित तासो धावत। कहने का मतलब उतने ही चंद्रमा, जितनी तरंगे यमुना में उत्पन्न हो रही हैं उतने ही चंद्रमा के प्रतिबिंब भी यमुना में दिखाई दे रहे हैं।
इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यमुना और चंद्रमा में कोई प्रतिस्पर्धा चल रही है, जिससे यमुना जितनी जितनी तरंगें उत्पन्न कर रही है, चंद्रमा भी उतने उतने रूप धारण कर उससे मिलने के लिए आतुर होकर दौड़ पड़ता है। अगली लाइन देखते हैं हम। कै बहुत रजत चकई चलत कै फुहार जल उच्छरत कै निष्पति मल्ल अनेक विधि उठ बैठ कसरत करत। मल्ल मीन्स क्या होता है? पहलवान होता है। निष्पत मतलब अभी हमने बताया था, निष्पत चंद्रमा होता है। मल्ल मीन्स पहलवान होता है। उच्छल मतलब उछलता है। चकई एक प्रकार का लट्टू होता है, रजत चांदी। तो इसमें हम भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि कै बहुत रजत चकई चलत के फुहार जल उच्छरत। चकई एक प्रकार का लट्टू होता है। रजत मतलब चांदी। उच्छल मतलब उछलता है। निष्पत मतलब चंद्रमा। मल मतलब पहलवान। तो यमुना की तरंगे, यमुना में पड़ने वाले भंवर, जो भंवर जैसे कि जहाँ पर पानी अंदर जाता है और जहाँ पे काफ़ी गहराई होती है वहाँ भंवर बन जाता है। भंवर के जल में प्रतिबिंब चंद्रमा को देखकर ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे चांदी से निर्मित लट्टू, क्योंकि जहाँ पे पानी बहुत गहरा होता है वहाँ पर पानी नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर उसमें भंवर जैसा मतलब चक्कर काटता हुआ जल दिखाई देता है। तो चांदी से निर्मित लट्टू चकई घूम रहे हैं लहरों में ऊपर नीचे। उठते गिरते चंद्रमा को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो चंद्रमा रूपी मल्ल, यानी यहाँ पर पहलवान यानी चंद्रमा को क्या मान लिया गया है? पहलवान। इस यमुना रूपी अखाड़े में कसरत करते हुए उठक बैठक लगा रहा है। यहाँ पर भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि मल रूपी चंद्रमा, मल रूपी या पहलवान कह सकते हैं। चंद्रमा को पहलवान में, जो जैसे कि पहलवान कसरत करता है, उठक बैठक लगाता है, वैसे ही वो भंवर में चंद्रमा लट्टू की भांति चांदी जैसा सफ़ेद चमकता हुआ घूमता हुआ दिखाई, जैसे लगता है कि वो कसरत कर रहा है, उठक बैठक लगा रहा है। आगे देखते हैं अगली लाइन। कूजत कहूँ कलहंस कहूँ मज्जत पारावत कहूँ कारंडो उड़त कहूँ जल कुक्कुट धावत। क्या क्या मतलब? कूजत मतलब बोल रहे हैं, कलहंस मतलब सुंदर हंस, मज्जत मतलब स्नान कर रहे हैं, पारावत मतलब कबूतर। तो यहाँ पर और जल कुक्कुट होता है जल मुर्गा, और चक्रवाक चकवा होता है, बक बकुला होता है, सुक तोता होता है, पिग कोयल होता है, भ्रमरावल भौरों की पंक्ति होती है, और शेर यहाँ पर शोर, और नहान मतलब स्नान। ये मीनिंग अपना चाहे तो नोट कर सकते हैं वीडियो को रोक रोक कर। मुझे तो कहूँ कल हंस, कल हंस मतलब सुंदर हंस। यमुना के उस पवित्र जल में कहीं कहीं सुंदर राजहंस मधुर स्वर से कूज रहे हैं, बोल रहे हैं। और कहूँ कारंडो उड़त कहूँ जल कुक्कुट धावत। कारंडो मतलब होता है बतख। तो कहीं कबूतर स्नान कर रहे हैं और कहीं बतख, कारंडो होता है बतख, कहीं बतख उड़ रहे हैं और कहीं कबूतर, कुक्कुट मतलब होता है, और कबूतर कुक्कुट होता है तुम्हारा जल मुर्गा जिसको कहते हैं, या बतख कह सकते हैं उसको। तो कहीं जल मुर्गा स्नान कर रहे हैं, कहीं बतख उड़ रहे हैं, तो कहीं जल मुर्गी दौड़ती फिर रही है। चक्रवाक कहूँ बसत कहूँ बक ध्यान लगाओ। चक्रवाक मतलब चकवा। उस यमुना तट पर कहीं चकवा पक्षी निवास कर रहा है, तो कहीं कोई बगुला अपने शिकार को पकड़ने के लिए बक ध्यान लगावत मतलब अपने शिकार को पकड़ने के लिए ध्यानमग्न होकर एक पैर पर खड़ा होता है। सुख
पिक जल कहूँ पियत जल कहूँ भ्रमरावल गावत। सुख मतलब होता है तोता और पिक मतलब होता है कोयल। कहीं तोता कोयल निर्मल यमुना जल को पीकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं, पियत जल। और कहीं तट पर खिले हुए फूलों के चारों ओर, भ्रमर मतलब होता है भौरा। फूल जो खिले हुए हैं यमुना के किनारे, उन पर भौरे गुंजार करते हुए मंडरा रहे हैं। कहूँ तट पर नाचत मोर बहु रोर विविध पक्षी करत। कहीं यमुना तट पर मयूर पक्षी मुग्ध होकर नृत्य कर रहा है, तो कहीं विविध प्रकार के छोटे बड़े पक्षी मधुर कलरव कर रहे हैं। वे सभी पक्षी यमुना में जल पी रहे हैं। स्नान जल पान न्यान कर सुख भरे तट शोभा सब जिय धरत। जल पी रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और अत्यंत आनंद मग्न होकर यमुना की उस मनमोहक छटा को अपने हृदय में धारण कर अनेक प्रकार से प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने यमुना छब में पक्षियों की विविध क्रीड़ाओं का चित्रण करके कवि ने प्रकृति प्रेम का परिचय दिया है। तो विद्यार्थियों, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको अगली अपडेट मिलती रहे।